गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ऑफ चेक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट टाइप्स ऑफ चेक और उसमें से एक टाइप था क्रॉस्ड चेक। तो आज हम लोग देखेंगे कि चेक को किस तरीके से क्रॉस किया जाता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट टाइप्स ऑफ चेक और उसमें हमने देखा था कि जनरली चेक दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, दैट इज ओपन चेक एंड क्रॉस्ड चेक। ओपन चेक को अनक्रॉस्ड चेक भी कहते हैं और ओपन चेक क्या रहता है, इट इज पेबल एट द काउंटर ऑफ द बैंक। यानी कि कोई भी पर्सन अगर चेक को प्रेजेंट करेगा तो उसको उसी टाइम पे कर दिया जाएगा एट द काउंटर ऑफ द बैंक। और इसलिए ये चेक जो है वो बहुत हाई डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व करता है, क्योंकि अगर कोई रॉन्ग पर्सन को पेमेंट कर दिया गया हो ओपन चेक में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो पर्सन को ट्रेस करना। ऑन द अदर हैंड जो क्रॉस्ड चेक रहता है वो पेबल नहीं रहता है एट द काउंटर ऑफ द बैंक। इट इज ओनली पेबल थ्रू अ कलेक्टिंग बैंकर एंड नॉट डायरेक्टली एट द काउंटर ऑफ द बैंक। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो चेक में ये टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना रहता है इस तरीके से। और ये जनरली किया जाता है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक में जनरली किया जाता है और ये हो सकता है विथ वर्ड्स या फिर विदाउट वर्ड्स। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये क्रॉस करने से क्या होता है, जो चेक है वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऋत्विक पी है, जो पे है, उसके बैंक अकाउंट में ही ये जो अमाउंट है 10,000 का वो ट्रांसफर होगा। इसको कैश में नहीं मिलेगा, इसको पे नहीं किया जाएगा एट द काउंटर ऑफ द बैंक। इसके ऋत्विक पी के बैंक अकाउंट में ही ये ट्रांसफर होगा। तो ये जो है ये सिक्योर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है एंड इससे इजीली ट्रेस किया जा सकता है कि किस पर्सन के अकाउंट में ये ट्रांसफर किया गया है। तो क्रॉसिंग ऑफ अ चेक डज नॉट अफेक्ट इट्स नेगोशिएबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि अगर चेक को क्रॉस कर दिया जाए तो फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसको नेगोशिएट किया जा सकता है और उसी तरीके से नेगोशिएट किया जा सकता है जैसे ओपन चेक को कर रहे थे। अनक्रॉस चेक को जिस तरीके से इंडोर्स किया जाता है उसी अकॉर्डिंग क्रॉस्ड चेक को भी इंडोर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग किया जा सकता है चार तरीकों से: जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एंड अकाउंट पेई और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। पहला है जनरल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, चेक रहता है, चेक के यूजुअली टॉप लेफ्ट कॉर्नर में टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस को ड्रॉ किया जाता है और वो लाइंस, सपोज ये है टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, ये हो सकता है विदाउट वर्ड्स, ये जो पहला एग्जांपल है ये विदाउट वर्ड्स है, या फिर वो हो सकता है विथ वर्ड्स। और जैसे कि एंड कंपनी उसमें हो सकता है, या और इस तरीके से एंड कंपनी, या फिर नॉट नेगोशिएबल, या फिर एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल। तो ये सारा जो है ये एग्जांपल्स है ऑफ जनरल क्रॉसिंग। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 जनरल क्रॉसिंग क्या है। Where a check bears across its face two parallel transverse lines without any words or with words, and company or and not negotiable written in between these two parallel lines, it is called general crossing. तो जो मैंने बताया वही है ये डेफिनेशन। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126, वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड जनरली द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker। तो यहाँ पे सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो पेमेंट है वो किया जाएगा टू अ बैंकर ओनली, यानी कि कैश पेमेंट नहीं, ये किसी के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा और वो है पेई, जो पेई है उसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है क्रॉस चेक में। In the case of general crossing, therefore, the holder may get the check collected through some bank. Collecting bank may be any bank of the choice of the holder. तो क्रॉस चेक में क्या होता है, जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो होल्डर है चेक का वो कलेक्ट करता है थ्रू सम बैंक, और वो कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकता है अपने चॉइस पे। यानी कि वो पे का कोई भी जो बैंक अकाउंट है, अगर उसका एसबीआई में बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में है, तो कोई किसी भी बैंक अकाउंट में उसका जो अमाउंट है चेक का वो ट्रांसफर किया जा सकता है, वो कलेक्ट किया जा सकता है और ये उसके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, पेबल होगा। नेक्स्ट है स्पेशल क्रॉसिंग। तो ये तीन एग्जांपल्स है स्पेशल क्रॉसिंग के, और तीनों एग्जांपल्स में हम लोग एक चीज कॉमन देख सकते हैं
वो क्या है कि तीनों ही में बैंकर का नाम लिखा हुआ है। बैंक का नाम लिखा हुआ है द बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक एलिमेंट है स्पेशल क्रॉसिंग का। दूसरा ये है कि इसमें एक में लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल, बट इसमें नहीं लिखा हुआ है और इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो स्पेशल क्रॉसिंग है उसमें ये नॉट नेगोशिएबल का वर्ड्स जो है वो रह भी सकता है, विथ भी हो सकता है, या फिर विदाउट दीज वर्ड्स भी हो सकता है। और एक चीज देख सकते हैं कि ये जो टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस है ये तीनों में नहीं है, ये एक में नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना लाइंस के इसको क्रॉस किया जा सकता है और उसमें आपको बस नाम लिखना पड़ेगा बैंक का। तो ये होता है स्पेशल क्रॉसिंग। तो अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 124 में क्या कहा गया है स्पेशल क्रॉसिंग को। Where a check bears across its face an addition of the name of a banker. हमने देखा an addition of the name of a banker तीनों में है, either with or without the words not negotiable. यहाँ पे with भी हो सकता है with the word not negotiable, या फिर without भी हो सकता है। That addition shall be deemed a crossing and the check shall be deemed to be crossed specially and to be crossed to that banker. तो अगर ऐसा रहा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो चेक है वो स्पेशली क्रॉस्ड है एंड टू बी क्रॉस्ड टू दैट बैंकर। तो ये देखते हैं कि ये जो क्रॉसिंग है वो क्यों किया जाता है, स्पेशल क्रॉसिंग क्यों किया जाता है। Where a check is crossed specially, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to the banker to whom it is crossed or his agent for collection. ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126। तो यहाँ पे जो भी चेक है उसका अमाउंट पेबल रहेगा ओनली टू द बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस्ड। यानी कि जो बैंक का नाम है द बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ इसी बैंक के अकाउंट में चेक जो है वो पेबल रहेगा, चेक का अमाउंट जो है वो पेबल रहेगा। वो होता है स्पेशल क्रॉसिंग। तो अगर सिंपली कहे तो स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो अमाउंट कैन नॉट बी पेड इन कैश, कैश में नहीं किया जा सकता है, और अमाउंट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन द नेम्ड बैंक। तो बैंक अगर किसी भी पर्सन का नाम लिखा हुआ है चेक में, कोई पे है सपोज मिस्टर प्रेम कुमार, तो मिस्टर प्रेम कुमार के बैंक अकाउंट में पेबल होगा वो अमाउंट, और वो बैंक अकाउंट होना चाहिए द बैंक ऑफ इंडिया का ही। तो यही होता है स्पेशल क्रॉसिंग। नेक्स्ट है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो हमने देखा कि नॉट नेगोशिएबल वर्ड जो है वो लिखा रहता है दोनों टाइप के क्रॉसिंग में, दैट इज जनरल एंड स्पेशल, एंड अ क्रॉसिंग विद दीज वर्ड्स इज सेड टू बी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो इस तरीके के क्रॉसिंग को कहा जाता है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो ये तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर ये लिखा हुआ है नॉट नेगोशिएबल तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चेक को भी इंडोर्स किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या फैक्टर है, क्या एसेंशियल एलिमेंट है वो देखते हैं। Section 130 states that the effect of such a crossing in the following words: a person taking a check crossed generally or specially bearing in either case the words not negotiable shall not have and shall not be capable of giving a better title to the check than that which the person from whom he took it had. तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी चेक में चाहे वो जनरल क्रॉसिंग के थ्रू किया हुआ हो या स्पेशल क्रॉसिंग किया हुआ हो और उसमें ये वर्ड्स है नॉट नेगोशिएबल, तो इसका मतलब ये है कि वो चेक को अगर कोई पर्सन इंडोर्स करेगा तो वो इंडोर्स जिसको करेगा उसके पास बेटर टाइटल नहीं रहेगा। एक्चुअल ओनर चेक का वही पर्सन रहेगा जिसके नाम पे ओरिजिनली वो चेक दिया गया है, बनाया गया है, यानी कि ओरिजिनल चेक का होल्डर जो है उसी के पास बेटर टाइटल रहेगा। अगर वो होल्डर चाहे तो इंडोर्स कर सकता है, लेकिन वो इंडोर्स करेगा, अगर वो चेक को वो ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, तो वो पर्सन के पास बेटर टाइटल नहीं होगा ऑफ द चेक। नेक्स्ट है अकाउंट पेई और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। तो ये क्रॉसिंग को रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कह सकते हैं या फिर अकाउंट पेई क्रॉसिंग भी कह सकते हैं। ये इनके एग्जांपल्स ये तीनों हैं। ये करने का फायदा ये होता है कि ये पेई को और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, टू गिव स्टिल मोर प्रोटेक्शन टू द पेई ऑफ अ चेक। जो पेई ऑफ अ चेक है उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के थ्रू, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इन द बिजनेस कम्युनिटी।
ये क्रॉसिंग को आप बना सकते हैं बाय एडिंग द वर्ड अकाउंट पे। ये क्रॉस करके यानी कि टू ट्रांसवर्स लाइंस को ड्रॉ करके आप इसमें अगर वर्ड ऐड करेंगे अकाउंट पे तो वो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। और ये बना सकते हैं इन बोथ द केसेस ऑफ जनरल एज वेल एज स्पेशल क्रॉसिंग। तो यहाँ पे सिंपली अकाउंट पे ओनली लिखे लाइंस के बीच में, तो ये हो गया रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। दूसरा है अकाउंट पे ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम लोग किस टाइप के क्रॉसिंग में देखे थे कि बैंक का नाम रहता है, वो है स्पेशल क्रॉसिंग। तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं अकाउंट पे ओनली, और जो जनरल क्रॉसिंग है उसमें भी आप अकाउंट पे ऐड करके उसको ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बना सकते हैं। तो ये क्रॉसिंग क्यों किया जाता है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉसिंग द चेक कैन बी कलेक्टेड बाय द बैंक ओनली फॉर द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। This crossing restricts the negotiability of the check because the banker cannot collect checks on behalf of any person who is not named in the check. तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग करने का ये इंटेंशन रहता है कि वो चेक में जिस पर्सन का नाम दिया हुआ है उसी पर्सन के नाम पे बैंकर को वो चेक को कलेक्ट करना है। वो उसके बिहाफ में भी किसी दूसरे पर्सन से वो चेक को नहीं कलेक्ट कर सकता है, और इसमें ये चेक का नेगोशिएबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। और अगर वो बैंकर ने गलती कर दिया, अगर वो चेक को उसने कलेक्ट किया बाय मिस्टेक ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हुज नेम इज नॉट रिटन ऑन द चेक, यानी कि एक ऐसा पर्सन के बिहाफ में वो चेक को कलेक्ट किया है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है वो चेक में, तो वह उस केस में जो बैंकर है वो लायबल रहेगा बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजेंस। वो गिल्टी रहेगा, बैंकर गिल्टी रहेगा, एंड he will not be provided with any statutory protection under section 131 of the Banking Regulation Act. तो इसमें अकाउंट पे या फिर रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में सिंपली अगर कहा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट है वो पेबल रहेगा सिर्फ पेई के अकाउंट में, यानी कि अमाउंट कैन ओनली बी पेड इन द अकाउंट ऑफ द नेम्ड पेई। चेक में जिसका नाम लिखा गया है उसी के अकाउंट में अमाउंट पेबल रहेगा। और दूसरा ये है कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है किसी दूसरे पर्सन को। तो इतना था अबाउट क्रॉसिंग ऑफ चेक। सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल कि चेक को क्रॉस इसलिए किया जाता है सो दैट जो ड्रॉर है, ड्रॉर यानी कि जो चेक को बनाता है, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन देता है कि इस चेक का पेमेंट कैश में नहीं होगा बट इट कैन ओनली बी मेड इन अ बैंक अकाउंट। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एवरीवन।